जी हाँ साथियों, आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अश्वनी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जीके में कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अधिवेशन, अधिवेशन आप सबको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के कुल अधिवेशन कुल अधिवेशन 57 हुए, 57 थे। ओके ना। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में 1885 से पहले, 1885 से पहले भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि पूरे भारत स्तर पे, यानी कि पूरे भारत में एक पार्टी हो और उससे पूरे लोगों को जोड़ा जा सके। तो योजना इसकी लगभग तैयार हो चुकी थी 1860 से ही। ये क्या चीज थी? योजना इसके लिए 1860 से तैयार हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से यह एक पार्टी की जो कि पूरे भारत के लेवल पर तैयार हो नहीं सकी ना। तो फिर तब हम लोग देखेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वही हम लोग देखते चलेंगे। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन जो है कि 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और यह हुआ था कोलकाता में। कहा हुआ था? कोलकाता में हुआ था यह अधिवेशन। इसके बाद आते हम लोग अब दूसरे अधिवेशन की ओर, यानी कि दूसरा अधिवेशन हुआ कब? यह 1886 में हुआ था। यह हुआ था 1886 में। ओके ना। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा वाला भी कोलकाता में ही हुआ था। ओके ना। इसके बाद आते तीसरे पे। तीसरा है, यानी कि तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका 1887 ईस्वी में। ओके ना। इसके हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके ना। यह कहां पे हुआ था? यानी कि यह कहां पर हुआ था आपको मालूम होना चाहिए, मद्रास या चेन्नई में। याद रखना चाहिए यह भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। हाँ, तो आते हैं हम लोग अब चौथा अधिवेशन की ओर हम लोग आते हैं। जी हाँ, यह हम लोग देखते हैं नंबर चौथा अधिवेशन ये कब होगा? 1888 में। ओके ना। 1888 में। इसके अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज जूले। यह तो आप लोगों का हो चुका होगा। जॉर्ज जूले थे। वो कौन थे? जॉर्ज जूले थे। ओके ना। जॉर्ज जूले। यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। भारत लिखिए कांग्रेस के पहले विदेशी अंग्रेजी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। लोग कहते हैं इनको सबसे पहला
सबसे पहला ईसाई अध्यक्ष भी, ईसाई अध्यक्ष भी। इसके बाद आते हैं हम लोग अब, इसके बाद आते हैं इसके 12वें अधिवेशन पे। 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता, 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता पर आते हैं। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको मालूम होना चाहिए, रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया। रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया। यह थे अध्यक्ष थे, लेकिन जो जगह था वो भी कलकत्ता था। कलकत्ता क्या चीज था? कलकत्ता था। कल चाहे कोलकाता लिखे, कोलकाता उस समय जाना जाता था, कोलकाता था। ओके ना। इन्हीं के समय में वंदे मातरम गाया गया। ओके ना। इन्हीं के समय में क्या चीज? वंदे मातरम गाया गया, जो कि यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक उस समय था, और उस समय के आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना। याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से एकदम श्योरिटी है कि आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके ना जी हाँ। चलिए इसको देखते हैं। इसको लिखे थे बंकिम चंद्र जी ने इसको लिखा था। बंकिम चंद्र जी ने इसको लिखा था। यह भारत का उत्प्रेरित गीत है। भारत का उत्प्रेरित गीत भी है। इसके बाद आते हैं हम लोग अब 22वें अधिवेशन में। 22वें अधिवेशन में आते हैं। सॉरी, इसका ईयर हमने लिखना छोड़ दिया। ये 1896 में और यह 1906 में हुआ था। यह 1906 में इसके हुए थे दादा भाई नौरोजी। इसके हुए थे दादा भाई नौरोजी जी हुए थे। ओके ना। दादा भाई नौरोजी जी इसके हुए थे। ओके जी हाँ, इसके हुए थे दादा भाई नौरोजी जी हुए थे। यह भी हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में। ओके। और इसकी खास बात यह था कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और इनको भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अब, चलिए देखते हैं इसका 23वां सम्मेलन। 23वां सम्मेलन यानी कि 1907 में। ये कहाँ हुआ था? सूरत। सॉरी, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। यह हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में। यानी कि लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं कांग्रेस में बंटवारा हुआ।
हुआ था। ओके ना। वो कब? 1907 में सूरत के सम्मेलन में। यानी कि इसमें क्या चीज होता है, कांग्रेस में हो जाते हैं दो दल, एक गरम दल और एक नरम दल। ओके ना। इसके बाद आते हैं अब 24वां सम्मेलन, 24वां। चलिए इसमें क्या चीज होता है, यह 1908 में होता है। इसके भी रास बिहारी बोस ही होते। इसके भी क्या होते हैं, रास बिहारी बोस ही इसके भी अध्यक्ष होते हैं। यह कहाँ होता है, यह होता है मद्रास में होता है। ओके ना। यह कहाँ होता है, मद्रास में होता है। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद आ जाइए 27वां अधिवेशन में। 27वां अधिवेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। यह एक कब हुआ था, 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित विशंभर या विश्वनारायण। कहाँ पे, कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता, चाहे लिखिए कलकत्ता में हुआ था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट यह भी था। और इसी में सबसे पहले जनगण मन अधिनायक गाया गया। जनगण मन अधिनायक गाया गया। इसके बाद आ जाइए 32वां अधिवेशन के बारे में हम लोग अब देखते हैं। यह हुआ था 1916 में। इसके हैं अंबिका चरण मजूमदार जी थे। अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा यह तैयार किया गया था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ओके ना। लखनऊ में हुआ था। और पहली बार, यानी किसके कहने करता है, मुस्लिम लीग में समझौता के लिए। उसके बाद आते हम लोग अब 33वां अधिवेशन यह 1917 में हुआ। और इसकी थी एनी बेसेंट। इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। ओके ना। और एक क्या चीज, यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। उसके बाद आते हम लोग अब विशेष अधिवेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। विशेष अधिवेशन क्या होता है, यह आया था 1918 में। यह आया था 1918 में बम्बई में हुआ था। यह आया था 1918 में, जो कि कहाँ पे, मुंबई, चाहे उस समय कहा जाता था इसको बम्बई। ओके ना। 1918 में आया था। और इसमें थे, इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम थे। ओके ना। तो इसमें क्या होता, इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। ओके ना। इसके बाद आते हम लोग अब, यह हो गया 33वां।
उसके बाद आते हैं हम लोग विशेष अधिवेशन, एक और आया था विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन के बारे में हम एक और जानते हैं। यह आया था 1923 में, यह आया था 1923 में। इसके अध्यक्ष थे, लिखिए लिखते हैं अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये रहा। उसके बाद आते हैं हम लोग अब 40वां अधिवेशन, 40वां अधिवेशन। यह हुआ था आपका 1924 में। महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि बेलगोल ग्राम में हुआ था। बेलगोल ग्राम कर्नाटक में हुआ था। गांधी जी पहली बार अध्यक्षता की थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। इसके बाद आते हैं 41वें पे। हम 41वां क्या है? 41वां एक क्या चीज होती? 1925 में। और इसके थी श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। यह अधिवेशन हुआ कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। भारत की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग अब 42वां को हम लोग अब देखते हैं। यह आया था 1926 में। और इसके थे एमएस श्रीनिवासन थे। और यह हुआ था गुवाहाटी में। और इन्होंने पहली बार जोर दिया खादी वस्त्र पहनने के लिए। खादी वस्त्र पहनने के लिए पहली बार जोर दिया। ओके ना। खादी वस्त्र पहनने के लिए पहली बार जोर दिया गया था। पहली बार जोर दिया इन्होंने ही। खादी वस्त्र पहनने के लिए सबसे पहली बार जोर दिया। कौन? एमएस श्रीनिवासन। उसके बाद आ जाइए 46वें पे। 46वां क्या कहता है? 46वें को 46वां क्या चीज है? 46वें में हुआ था 1931 में। 1931 में इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके ना। यह अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था। और इसमें पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई। ओके ना। इसके बाद आते हैं नंबर 51 अधिवेशन। 51वां अधिवेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। यह हुआ था 1937 फैजपुर। यह हुआ था 1937
1937 फैजपुर में हुआ था। 1937 फैजपुर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। पहली बार गांव स्तर पर आयोजन हुआ। इसके बाद 52वां अधिवेशन यह कब होता है? 1938 में हरिपुरा में होता है और इसके होते हैं अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद आ जाइए नंबर 53 यानी कि तिरपनवा या इसी से याद किया जा सकता है। यहाँ पे हुआ था, इसका नाम लिख लीजिए त्रिपुरी आज का है त्रिपुरा। ओके ना। इसके भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस इसके भी अध्यक्ष थे। उसके बाद आते हैं अब 55 यानी कि 55वां अधिवेशन। ओके ना। इसमें एक क्या चीज है, यह हुआ था 1946 में हुआ था। आचार्य जेबी कृपलानी के जो भी थे अध्यक्ष थे। यह हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ओके ना। आजादी के समय यही अध्यक्ष थी। आजादी के समय यही अध्यक्ष थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप लोगों को यह वीडियो ठीक लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ। इसके बाद आते हैं हम लोग अब नंबर 57 पे। सबसे लास्ट 57वां 1950 हुआ था नासिक में। सबसे लास्ट वाला नासिक में, सबसे पहला कोलकाता में। चलिए, नासिक में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे, लिख लीजिए, पुरुषोत्तम दास टंडन। ओके ना। यही थे। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट था। यानी कि आप सबको मालूम हो गया कुल आज तक जो कांग्रेस के 1 से लगाए 57 तक अधिवेशन हुआ, और जो भी उनमें था इंपॉर्टेंट उसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दिया है। यदि आप लोग चाहते हैं तो इसको मैं एक बार और कर देता हूँ रिवीजन। चलिए देखते हैं। ऐसे ही मैंने क्या चीज यहाँ पे क्या सबसे पहला हुआ था ईयर आपको मालूम है कि 1885 में, और इसके थे अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ओके ना। और यह हुआ था कोलकाता में। उसके बाद मैंने दूसरा कहा 1886 में हुआ था, 1886 में, और इसके थे दादा भाई नौरोजी थे। ओके ना। दादा भाई नौरोजी थे। यह कहाँ हुआ था? यह भी कोलकाता में हुआ था। ओके ना। यह भी कहाँ हुआ था? यह भी कोलकाता में ही हुआ था। इसके बाद तीसरा 1887 है, और इसको आपको मालूम है कि कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष यही थे। यह हुआ था कहाँ पे? चेन्नई, जो कि उस समय की मद्रास में। इसके बाद आज ये नंबर मैंने यही कहा है कि 4। यह हुआ था 1888 में, और इसके थे जॉर्ज जूले। यह हुआ था इलाहाबाद में। ओके ना। उसके बाद मैंने कहा है 12वां
यह हुआ था 1896 में हुआ था, 1896 में। इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम है रहमतुल्लाह सयानी। और इसी में क्या चीज था, वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम सॉन्ग इसी में गाया गया था। यह भी कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अब नंबर 22वां। 22वें की बात होती है। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था और इसके भी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे इसके भी अध्यक्ष। यह भी कोलकाता में ही हुआ था। उसके बाद आ जाते नंबर 23वां। 23वां 1907 में ये सूरत में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, सूरत हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे। उसके बाद आ जाइए नंबर 24वां। इसके यह हुआ था 1908 में। 1908 में यह हुआ था मद्रास में। और इसके भी थे रास बिहारी बोस ही इसके भी अध्यक्ष थे। और इसी में क्या चीज हुआ था, इसमें हुआ था कांग्रेस में फूट और इसमें हुआ था कांग्रेस के संविधान बनाने की बात की गई थी। उसके बाद आ जाते हैं 27वां अधिवेशन में। एक क्या चीज था, यह हुआ था 1911 में हुआ था और इसके थे पंडित विश्व नारायण दत्त थे। और इसमें सबसे पहला जनगण मन अधिनायक जय हो गाया गया था। यह भी कोलकाता में ही हुआ था। यह भी कोलकाता में ही हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं 32वां। यह हुआ था 1916 में। 1916 में और वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार जी थे। इसके बाद एक क्या चीज होता है, इसके बाद आए नंबर 33वां। 33वां 1917 में। 1917 में इसकी थी एनी वेसेंट थी। यह भी हुआ था कोलकाता में। यह भी कोलकाता में हुआ था। उसके बाद है विशेष अधिवेशन। 1918 में यह हुआ था बंबई में। इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम जी अध्यक्ष थे इसके। ओके ना। और इसमें क्या चीज हुआ था, इसी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। इसके बाद क्या था, एक और है विशेष अधिवेशन 1923 का। 1923 का एक और है। तो इसके थे हमारे कौन, अबुल कलाम जी सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए इसके बाद आते हैं 40वां की बात करते। इसका यह हुआ था 1924 में और इसके अध्यक्ष कौन, हमारे महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार किया था अध्यक्षता। वो भी कहाँ पे, बेलगोल ग्राम, जो कि कहाँ है, यह है कर्नाटक में। इसके बाद आ जाइए 41वां हुआ था 1925 कानपुर और इसकी अध्यक्षता थी श्रीमती सरोजनी नायडू, सबसे पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद आ जाइए 42वां क्या का एक और गुवाहाटी पर हुआ था। MS श्रीनिवासन, खादी वस्त्र पहनने पर जोर दिया गया। उसके बाद आ जाइए 46वां और यह हुआ था 1931 में। कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग हुई थी। उसके बाद आज ये नंबर 51 फैजपुर में हुआ था 1937 में और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह हुआ था गांव लेवल पर सबसे पहली बार। उसके बाद आ जाइए 52 कहाँ है, हरिपुरा है। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आज ये नंबर 53 यह हुआ था त्रिपुरा में। इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस। आज ये नंबर 55 और यहाँ वाले के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। यह आजादी के समय में यही अध्यक्ष थे। उसके बाद ये नंबर 57 यानी कि लास्ट टाइम इसके थे भाई पुरुषोत्तम दास टंडन जी, सबसे लास्ट थे तो फाइनल थे। और यह बेहद इंपॉर्टेंट है और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो चैनल है इसको लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर ले और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर तो एकदम जरूर करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।